पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा हिमाचल प्रदेश, कर्मचारी संघर्ष मोर्चा हिमाचल प्रदेश की तरफ से हम सरकार के समक्ष कर्मचारियों के जो लंबित मुद्दे हैं उन पर एक मांग पत्र सौंपते हैं, क्योंकि विदित है कि 6 मार्च को हिमाचल प्रदेश में बजट सेशन है। तो हम अपने मोर्चा की तरफ से चाहते हैं कि जो लंबित मामले हैं कर्मचारियों के, उन्हें इस सत्र में बजट सेशन में पूरा किया जाए। तो सबसे पहली जो हमारी मांग है, क्योंकि ये बहुत लंबे समय से कर्मचारी कर रहे हैं, केंद्र में इसकी अधिसूचना 2009 से लागू हो चुकी है, परंतु हिमाचल प्रदेश में अभी तक इस अधिसूचना को लागू नहीं किया गया है, क्योंकि और इसके कारण जो कर्मचारी हमारे सेवा काल के दौरान, सरकारी सेवा काल के दौरान मौत का ग्रास बने हैं, कुछ अपंग हुए हैं, उनके परिवारों को, उनके स्वजनों को अभी तक पुरानी पेंशन नहीं मिल रही है, जो कि केंद्र के अधिसूचना के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों को 2009 से मिलनी शुरू हो गई थी, जिनके साथ कोई ऐसा हादसा हुआ है। साथ ही हम चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में, जैसा कि जब सरकार का जो दृष्टि पत्र था उसके अनुसार एक कमेटी बनाने का वायदा किया था, जिसमें कि पुरानी पेंशन को लेकर एक कमेटी बनाई जानी थी, परंतु आज तक ये कार्य भी नहीं हुआ है, और जिस कारण कर्मचारी सोचने पे मजबूर हैं कि जो वायदे किए थे वो आज तक पूरे क्यों नहीं हुए हैं। क्योंकि पुरानी पेंशन बहाली के लिए जो कमेटी का गठन होना है, उसके अनुसार ये देखा जाना है कि जो रिटायर हुए हैं कर्मचारी, वो उनकी गुजर बसर कैसे हो रही है, एनपीएस स्कीम के तहत जो उन्हें पेंशन मिल रही है, तो उनका जीवन कैसे गुजर रहा है। तो साथ ही हम चाहते हैं कि जो हमारे जो कर्मचारी को मेडिकल जो सुविधा मिलती है, जैसे कोई सीरियस बीमारी होने पर, जैसे हमारे कर्मचारी एडमिट होते हैं तो कई महीनों तक एडमिट रहना पड़ता है, तो उसमें जो खर्चा आता है, लाखों का खर्चा आता है, परंतु तत्काल वो उन्हें अपनी जेब से देना पड़ता है। तो सरकार को चाहिए कि वो ऐसी सुविधा, क्योंकि अन्य विभागों में भी ये सुविधा लागू है जिसमें कार्ड सिस्टम होता है, कार्ड सिस्टम के तहत जो होती है वो तत्काल जो कर्मचारी के स्वास्थ्य के ऊपर, बीमारी के ऊपर जो खर्चा होता है उसका तत्काल भुगतान होता है। तो सरकार ऐसी कोई पॉलिसी नीति लाए जिससे कर्मचारियों को तत्काल अपनी जेब से भुगतान ना करना पड़े, जो उनके विभाग से ऑटोमेटिकली वो जो खर्चा होता है वो कट जाए। साथ ही जो दूसरी अगली मांग है हमारी, हम चाहते हैं कि जो हमारे जो एलटी हैं, जो हमारे शास्त्री हैं जिन्होंने टेट पास किया है, उनके लिए जो टीजीटी पद नाम है वो दिया जाए, क्योंकि ये बरसों से मांग कर रहे हैं और ये जायज़ मांग है। और साथ ही जो हमारे 2008 में जो अनुबंध पर पॉलिसी बनी थी, जिसमें कि अनुबंध पर नियुक्तियां हुई थी 2008 से लेकर अक्टूबर 2009 तक, जो कि गलत थी, क्योंकि उसमें के आरएनपी रूल जो थे वो पुराने थे। तो उसमें जो ये नियुक्तियां होनी चाहिए थी, शिक्षकों की नियुक्तियां हुई थी, तो ये नियमित होनी चाहिए थी, परंतु उसमें इनको अनुबंध पर रखा गया। परंतु पिछले 1.5 साल पहले जो हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया था, जिसमें कि आरएनपी रूल जो उसमें पुराने थे, तो उनका फायदा देने की बात हाई कोर्ट ने भी रखी है, की है, परंतु इस फैसले को आज तक सरकार ने लागू नहीं किया है। और जिस कारण से जो 1500 हमारे शिक्षक हैं 2008 से लेकर अक्टूबर 2009 तक, वो संशय की स्थिति में है कि जिस देश में, जिस प्रदेश में हाई कोर्ट के फैसलों को नहीं माना जाता, तो वहाँ पर कर्मचारी किस प्रकार न्याय प्राप्त करें। तो साथ ही हम कहना चाहते हैं कि जो हमारे टीजीटी से पीजीटी की प्रमोशन होनी है वो भी पिछले साल से नहीं हुई है, तो सरकार इस बजट सेशन में इसका प्रावधान करे, क्योंकि हमारे जो कुछ शिक्षक हैं वो रिटायर होने की स्टेज पर हैं और वे चाहते हैं कि उन्हें प्रमोशन का फायदा मिलना चाहिए। तो हम सरकार से विनती करते हैं कि इस मांग को भी पूरा किया जाए। और साथ ही हमारे जो आशा वर्कर हैं, सिलाई अध्यापिकाएं हैं, और हम बताना चाहेंगे कि हमारे आउटसोर्स कर्मी हैं जो कि शिक्षा विभाग में भी कार्यरत हैं और वर्षों से पीड़ित हो रहे हैं। साथ ही हम बताना चाहेंगे करुणामूलक आश्रित परिवार, जिनके परिवार को आज तक वो नौकरी नहीं मिली है, क्योंकि उनका एक कमाने वाला उनके घर का गया है, तो उसके स्थान पर उनके परिवार के किसी बच्चे को अभी तक जिनको नौकरी नहीं मिली है वो जल्द दी जाए, क्योंकि ये बहुत जायज़ मांग है। और साथ ही हमारे जो पीस मिल वर्कर हैं और जो हमारे जो डेली बेस पर जो हमारे क्लर्क अन्य विभिन्न विभागों में लगे हुए हैं, जिन्हें आज तक जिनके लिए भी पॉलिसी नहीं बन पाई है, तो उन्हें अनुबंध पर लाया जाए, उन्हें जल्द तत्काल नियमित किया जाए। तो ये हमारी मांगे हैं और हम आशा करते हैं, पूर्ण आशा करते हैं कि सरकार इन मांगों को, जायज़ मांगों को जो है वो इस बजट सेशन में पूरा करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय कर्मचारी एकता, जय भारत, जय जवान, जय किसान।